वो वहाँ के दबंग लोग हैं, सब लोग उनसे डरते हैं, कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता है। अगर ड्राइवर को पीटते हैं, मारते हैं, वो जैसे आज भी आज़ाद भारत में गुलाम रोड है। 30 लाख की रंगदारी मांगी तो हमने बोला कि सर हम रंगदारी भी दें और मटेरियल भी आपके लोगों से ले, तो उस पर वो कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं हुए। बाहुबली विधायक रितलाल यादव को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। इधर बिल्डर को वो किस तरीके से परेशान करते थे, उनके भाई किस तरीके से परेशान किया करते थे, वह वीडियो सामने आ गया है। बिल्डर किस तरीके से अपनी रुदात सुना रहा है कि उनके भाई और खुद विधायक रितलाल यादव कितना परेशान करते थे उनको, ये सब बात जो है वो खुल चुकी है। सुनिए क्या कुछ बिल्डर के साथ काम करने वाले उनके बिल्डर दोस्त ही बता रहे हैं कि बाहुबली विधायक रितलाल यादव किस तरीके से उनको काम करने नहीं देते थे, उनको तंग किया जाता था। सबसे वहाँ प्रोजेक्ट कर रहे थे, सबसे पहले उस रोड में मटेरियल गिरने नहीं दिया जाता है। जो भी मटेरियल बिल्डिंग से रिलेटेड है, गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, सब कुछ ईंट है, वो सारा विधायक के ही आदमी गिराएंगे। पिंकू भाई, उनके पिंकू भाई, धीरज भतीजा, हाँ भतीजा नीरज, यही लोग गिराएंगे। उनको छोड़ के और कोई नहीं गिरा सकता है। इससे हम लोग पहले परेशान थे और मनमाना उनका रेट वसूला जाता है। जो भी रेट होगा उससे 1.5 गुना रेट वो लोग मांगते हैं, और ये मेरे साथ नहीं और भी लोगों के साथ है। दूसरा, अगर आप नहीं देंगे तो आपके सामने का नाला खोद देंगे, कुछ कर देंगे। वो वहाँ के दबंग लोग हैं, सब लोग उनसे डरते हैं, कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता है। अगर कोई दूसरी गाड़ी रात में घुसी तो वो लोग ड्राइवर को पीटते हैं, मारते हैं। वो जैसे आज भी आज़ाद भारत में गुलाम रोड है, कोतवा, सब लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा, हम लोग दूसरा एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसको विधायक जी ने बोला कि मेरे बुलाया, हम लोग को फ़ोन करके धमकी दिया और बोला कि मेरे से मिलने का आप लोग कभी कोशिश नहीं किए। हम तो पहला दिन बोले कि हमको ज़रूरत नहीं लगा आपसे मिलने के लिए, क्योंकि कोई वैसा आपसे काम नहीं है। तो फिर उन्होंने धमकाया कि इस एरिया में अगर काम करना है तो हमारे परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। फिर हमने बोला, उन्होंने जो पैसा मांगा, 30 लाख की रंगदारी मांगी, तो हमने बोला कि सर हम रंगदारी भी दें और मटेरियल भी आपके लोगों से ले, तो उस पर वो कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं हुए। और वो बोले कि ये सब बात हम नहीं सुनेंगे, हम जो बोल रहे हैं वो तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम लोग मजबूर होके दे रहे थे, कुछ पैसा दिए भी थे, 14 लाख रुपए हम लोगों ने दिया भी था, सब मिला के। लेकिन बाद में हम लोग बहुत परेशान हो गए और परेशान होकर हम लोग प्रशासन का शरण ली। अब कोई हमारे पास उपाय नहीं है, इसके लिए हमारे पे खतरा भी काफ़ी है। और लोग बोलते हैं कि अगर तुम उन पे हाथ डाले हो तो बचोगे नहीं, तो मेरी जान को खतरा भी है। और फिर भी हम लोग, अब दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं, हम लोग व्यापारी लोग हैं और कहाँ जाएंगे। जब उन पे केस हो गया तो ज़मीन वालों को खुद से बुला के कल रात में मीटिंग की है अपने घर पे, वो और पिंकू यादव, लोगों को डरा धमका के। और वहाँ के जो ज़मीन वाले हैं, छोटे लोग हैं, वो लोग डरते भी हैं, वो लोग पहले ही वहाँ से निकल चुके हैं। उनको ये बुला के कि अगर तुम बिल्डर को दोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो वो लोग कि बिल्डर से कैंसिल कर लो, ये ज़बरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं और एक काउंटर केस डालने की साजिश कर रहे हैं। और कोई नहीं है, बाकी बेबुनियाद है। हम लोग प्योर व्यापारी लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना जानते हैं। मैं पिछले 15 सालों से पटना में व्यापार कर रहा हूँ और कोई आज तक कंट्रोवर्सी नहीं है।